जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज का सत्संग कमल अंकल जी का है और अंकल जी ने इस सत्संग का टाइटल दिया है बड़े मंदिर में लाखों की संख्या में संगत। तो संगत जी, ये सत्संग पुराना संगत है, अगस्त 2008 का है संगत जी। और इस चैनल में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज के चमत्कार भरे और पुरानी संगत के सत्संग सुनाए जाते हैं और हमारे गुरुजी महाराज की दिव्य आभा से भी सत्संग सुनाए जाते हैं कभी कभी संगत जी। तो सत्संग को पूरा सुने और बिल्कुल अधूरा ना छोड़े संगत जी। और अभी हम थोड़ी देर में सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। इनसे पहले मैं आप सभी संगत परिवार को ये कहना चाहूँगी संगत जी कि अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे गुरुजी महाराज की जो कृपा है, जो हमारे लिए हमारे गुरुजी महाराज सत्संग कराते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज का और पुरानी संगत का तो कहना यही है कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, हमें भी हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिले और हम ये आशीर्वाद और संगत तक भी भेजें। तो हमें एक शेयर तो संगत जी, हमें एक बार तो एक सत्संग को शेयर करना ही चाहिए संगत जी। तो बस एक ही जो है वो कर दीजिए, सत्संग को शेयर कर दीजिए, ताकि और संगत तक हम ये सत्संग पहुंचाकर शायद हमें गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिल जाए। और जिस संगत के लिए भी हम सत्संग सुनते हैं या गुरुजी महाराज ने हमसे सत्संग सुनवा कर हमें ही शेयर करने का आशीर्वाद दिया हो संगत जी, क्योंकि हमारे साथ साथ उस संगत का भी कल्याण करना है हमें, जो संगत तक हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ने हमें चुना है उनका आशीर्वाद भरा सत्संग उस संगत तक भेजने के लिए। तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज का नाम लेकर एक बार सत्संग को शेयर करना है संगत जी। और मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहूँगी, मैंने आगे भी कहा है कि आप सब्सक्राइब ही कर लो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। अगर आप गुरुजी महाराज की संगत है तो आपको ये चैनल बहुत ही ज़्यादा पसंद ही आएगा संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज के पुराने संगत और पुरानी संगत के सत्संग, हमारे गुरुजी महाराज के बखान भरे सत्संग, चमत्कार भरे सत्संग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही सुनाए जाएंगे संगत जी। तो संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस किसी भी चैनल में हम सत्संग सुने तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हमारे पास भेजते हैं, हमारा कष्ट कटवाने के लिए भेजते हैं और हमारे लिए आशीर्वाद भेजते हैं और हमारे सवालों का जवाब भेजते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद होता है, चाहे कोई सी भी चैनल हो संगत जी। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। अंकल जी ने लिखा है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में पहली बार 2003 में पहली बार गुरुजी के दर्शन का अवसर मिला। मेरे पैर में फ्रैक्चर था जिसका शीघ्र ही ऑपरेशन होना था। यह मेरा पहला ऑपरेशन नहीं था। वास्तव में मैं गुरुजी के दर्शन से पहले मेरे 3-4 ऑपरेशन हो चुके थे, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि संक्रमण पहले ही अनियंत्रित रूप से फैल चुका था संगत जी। परंतु इस बार मैंने गुरुजी से शल्य क्रिया कराने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने अनुमति दे दी। हमें 2 शल्य चिकित्सकों में से एक को चुनना था। मैंने गुरुजी से पूछा कि हमें किसे चुनना चाहिए। गुरुजी ने चुनाव हम पर छोड़ दिया और कहा कि दोनों में से कोई भी चलेगा। संगत जी, गुरुजी की अनुमति से मैंने रेवाड़ी यानी कि हरियाणा का एक शहर दिल्ली के पास के एक अस्पताल में ऑपरेशन करवाया और फिर मुझे 6 महीने तक पूर्ण आराम करने की सलाह दी गई। मेरे सहित परिवार के सभी लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शल्य क्रिया पूरी तरह सफल रही। मैं सामान्य हो गया। इस प्रकार गुरुजी के आशीर्वाद से पिछले
3-4 प्रयासों में जो उपचार नहीं हो पाया था वह आसानी से प्राप्त हो गया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और इसी तरह मेरा दूसरा मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग है कि इसके कुछ समय बाद मेरे माता पिता और परिवार के सदस्य मुझ पर विवाह के लिए दबाव डालने लगे। मेरे एक मित्र विनोद जो गुरुजी के संगत थे, स्वप्न में गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने दिल्ली के शंकर रोड स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव के आसन पर गुरुजी को विश्राम करते हुए देखा। संगत जी, उन्होंने स्वप्न में देखा कि वहाँ और मैं उच्च मंच पर गुरुजी के आसन पर जा रहे हैं। वहाँ बैठते ही विनोद को गुरुजी के चरण कमलों का स्पर्श करने का अवसर मिला। अचानक गुरुजी ने एक कार्ड निकाला और विनोद को देते हुए कहा कि यह कमल अर्थात मेरे विवाह का निमंत्रण है। विनोद ने पूछा कि वह विवाह कब करेगा और गुरुजी ने उससे कहा कि उचित समय आने पर वह स्वयं उसका विवाह संपन्न कराएगी। गुरुजी ने यह भी भविष्यवाणी की कि यदि विनोद ने अपनी माँ को खो दिया है फिर भी उसे एक प्रेमपूर्ण और देखभाल करने वाली सास मिलेगी। यह सब मंगलवार को हुआ। अगले ही दिन विनोद ने मुझे पूरा स्वप्न सुनाया। जब हम गुरुवार को गुरुजी के दर्शन करने मंदिर गए तो गुरुजी ने हमें मुस्कुराते हुए पुष्टि का संकेत दिया। अगले ही दिन हमारा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों परिवार की पहली मुलाकात थी। शनिवार को मैं संगत में वापस आया और गुरुजी से विवाह के लिए अनुमति मांगी। गुरुजी ने अपनी स्वीकृति और आशीर्वाद देकर विवाह की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाया। रविवार को मेरी सगाई हुई और एक सप्ताह से भी कम समय बाद गुरुजी को हम विवाह सूत्र में बंध गए। जब मैं शुक्रवार को संगत में आया और गुरुजी को विवाह के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी के ये शुभ शब्द अविस्मरणीय है और हमें आश्वस्त करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के यहाँ गई तो गुरुजी ने उसे भी आशीर्वाद देते हुए कहा, जा ऐश कर। अगर मेरे विवाह से कोई संकेत मिलता है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुरुजी के सपने केवल सपने ही नहीं बल्कि गुरुजी के साक्षात दर्शन के समान है। गुरुजी का एक सपना अवश्य ही वास्तविकता में बदल जाता है, जैसे कि मेरे विवाह के साथ हुआ। संगत जी, गुरुजी की महासमाधि के बाद नवंबर 2007 में दिवाली से लगभग एक सप्ताह पहले मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक विशाल मैदान यानी कि बड़े मंदिर के आकार से 10 गुना से भी ज़्यादा देखा, जिसमें एक ही कमरा था। गुरुजी उस कमरे में अपने आसन पर विराजमान थे। गुरुजी ने आदेश किया कि एक विशाल समारोह की तैयारी की जाए। उन्होंने हजारों युवा पुरुष स्वयंसेवक को संगत को नियंत्रित और प्रबंधित करने का निर्देश किया और बताया कि संगत लाखों की संख्या में होगी। स्वयंसेवकों को बातचीत के लिए वॉकी-टॉकी दिए गए। फिर गुरुजी ने मुझे और एक अन्य भक्त मनोज को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत सदस्यों को बाहर जाने का निर्देश दिया। उन्होंने हमें निर्देश दिया कि संगत को केवल उनके निर्देशानुसार ही अंदर आने दे। मुझे कमरे के अंदर रहने का निर्देश दिया गया और मनोज को बाहर रखा गया। संगत गुरुजी के निर्देशानुसार आती जाती रही। जब गुरुजी ने मुझे लंगर ग्रहण करने के लिए कहा तो मनोज को भी अंदर बुलाया गया। संगत जी, कुछ ही देर में जब भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, गुरुजी स्वयं शर्ट और पतलून पहने हुए बाहर आए और कतार में खड़े सभी लोगों को दर्शन दिए। यह इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी सदैव हमारे और अपनी संगत के साथ है। यहाँ तक कि उनकी भौतिक उपस्थिति में भी गुरुजी सचमुच प्रेम के अथाह सागर है और हम उनकी शाश्वत शरण में आकर धन्य हो गए हैं। गुरुजी हम सभी पर कृपा करें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज के परिचय तो अलग ही है। हमारे गुरु जी महाराज ने हर पल मेरा और मेरे परिवार का और सभी को कष्ट से निवारा है और हर पल हमें साथ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने जैसे कहा कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वप्न स्वप्न नहीं होता है, उसका साक्षात दर्शन होता है। और हमारे जीवन में जो भी हमारे कष्ट होते हैं उनको निवारने के लिए हमें गुरुजी महाराज स्वप्न में दर्शन देते हैं। और मैं भी इस सत्संग के सहमत हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे भी कई बार गुरुजी महाराज ने स्वप्न में ही मेरे कष्ट काटे हैं। और कई सारे ऐसे सत्संग मैंने भी सुने हैं जिससे कि संगत को स्वप्न आया और जो घटनाएं घटनी होती थी वो स्वप्न में ही गुरुजी महाराज उनके कष्ट काट कर उनके जीवन में खुशियाँ लाते हैं संगत जी। तो जी हाँ, हमारे गुरुजी महाराज स्वप्न में भी दर्शन देकर हमारे कष्ट को निवारते हैं। हमारे गुरुजी महाराज की लीला और हमारे गुरुजी महाराज के चमत्कार ऐसे ही है कि संगत के दुख आने से पहले ही हमारे गुरुजी महाराज उनसे हमें उगार लेते हैं और हमें नया जीवन चुटकी भर में दे देते हैं संगत जी। गुरुजी के प्रति हमारी आस्था और भक्ति हमें इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारी रक्षा करते रहे और हमारी बात सुनते रहे। हमारे गुरुजी महाराज है वो जो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। यह हमारे लिए उनका प्रेम है। मैं उनका जितना धन्यवाद करूँ इतना कम है संगत जी, क्योंकि मेरे जीवन में हमारे गुरुजी महाराज ने बहुत चमत्कार किए, बहुत मेरे कष्ट काटे हैं। और मेरे जीवन में जो भी दुख थे वो गुरुजी महाराज ने चुटकियों में उसे छूमंतर कर दी है संगत जी। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हमारे दुख को भी नहीं पर हमारे आने वाले दुखों को भी हमारे स्वप्न में ही काट देते हैं संगत जी। तो हमारे गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज का सत्संग हम यही विराम करते हैं और हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यह कहते हैं कि हम पूरी संगत परिवार को आप अपने दर्शन देते रहे, आप अपने बच्चों का ध्यान रखते रहे और हम सबको खुशियाँ देते रहे और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में सेवा करते करते ही गुजरे। और हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं वो हमारे गुरुजी महाराज जल्द से जल्द दूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण दुख हरण। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।